किताबी दुनिया परिवार में आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों मतलब दशावतार की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें जीवन और धर्म से जुड़े बहुत गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भी आप देखिए एक विस्तृत कथा गाथा जैसी है। हर अवतार की कहानी है, अहम श्लोक हैं और उनका जो भावार्थ है मतलब छिपा हुआ संदेश वो भी दिया गया है। हाँ, कोशिश यही है कि इन कथाओं का सार एक प्रामाणिक, एक भावपूर्ण तरीके से सामने आए। और देखिए आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 10 अवतारों की कहानियों से जो मुख्य विचार है, जो संदेश हैं, उन्हें समझें। मतलब हर अवतार हमें सिखाता क्या है। वो गीता का श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ हाँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। मुझे लगता है यही इन अवतारों का वो मूल तत्व है। सही बात है, ये कथाएं महज गुजरे वक्त की दास्तानें नहीं हैं। इनमें दर्शन है, नैतिकता है, इतनी परतें हैं कि जिन्हें हम आज खोलने का प्रयास करेंगे। हर अवतार एक खास समय, एक खास चुनौती और उसके समाधान का प्रतीक है देखा जाए तो। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी कितनी सटीक लगती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अवतार मत्स्य। मत्स्य अवतार, हाँ। कहते हैं महाप्रलय आया था उस समय। हाँ, कथा के अनुसार तो यही है। जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई तब कहते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से वेद फिसल गए अथाह जल में। ओहो। तो ज्ञान का स्रोत ही लुप्त होने का खतरा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक पहले छोटी मछली का रूप लिया। अच्छा। और उन्होंने राजा मनु को चेताया, नाव बनाने को कहा। और फिर खुद एक विशाल मछली बनकर उस नाव को, सप्तर्षियों को और वेदों को भी बचाया। मतलब एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन। कि ज्ञान यानी वेद यहाँ प्रतीक है ज्ञान का, वही सृष्टि की निरंतरता का आधार है। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाए पर अगर ज्ञान बच गया तो नई शुरुआत हो सकती है। और ये सिर्फ उस प्राचीन ज्ञान की बात नहीं, आज भी सोचिए, ये जो सूचना का प्रलय है, गलत जानकारी का, इसमें सही ज्ञान, सही जानकारी को बचाना कितना जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। वही तो भविष्य का आधार बनेगा। ज्ञान का संरक्षण ये हमेशा प्रासंगिक है। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये तो। ज्ञान को बचाना पहला कदम। अच्छा, फिर जब देवता और असुर मिलकर कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, जैसे समुद्र मंथन, तब एक अलग तरह की चुनौती आई होगी। बिल्कुल। जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी। हाँ। लेकिन वो भारी पर्वत समुद्र में धंसने लगा। मतलब पूरा प्रयास ही विफल होने का डर था। और तब विष्णु जी ने विशाल कछुए का रूप लिया, कूर्म अवतार, और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। जी हाँ। उनकी स्थिरता से ही मंथन मुमकिन हुआ और फिर अमृत निकला। और यही हमें कूर्म अवतार सिखाता है। कोई भी महान लक्ष्य हो, चाहे वो अमृत जैसा फल हो या आज के जमाने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसे पाने के लिए धैर्य और स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी ये बेहद जरूरी है। एक मजबूत स्थिर आधार के बिना बड़े प्रयास सफल नहीं हो पाते। सही। और ये सहयोग के महत्व को भी दिखाता है, क्योंकि देवता और असुरों के मिले जुले प्रयास को विष्णु ने स्थिरता दी। तो स्टेबिलिटी के बिना कोलैबोरेशन भी अधूरा है। धैर्य और स्थिरता, ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अच्छा, अगर स्थिरता से आगे बढ़े तो अगला कदम था पृथ्वी को ही बचाना, वराह अवतार में। हाँ, कथा है कि हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था। उसने पृथ्वी को चुरा लिया और रसातल में मतलब ब्रह्मांड के निचले जलमय लोकों में छिपा दिया। अरे। तो धरती पर जीवन संकट में आ गया। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर यानी वराह का रूप धारण किया और वो रसातल में गए, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस ले आए। वो श्लोक भी है ना एक, वंदे वराहम भगवानम, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल, वंदे वराहम भगवानम नीलमेघ संप्रमुम दंष्ट्राग्रगृहीताम भूमिम उद्धृत्य यो व्यनुद्धरत। हाँ, यही मतलब नीले बादल जैसे भगवान वराह को नमन, जिन्होंने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसका उद्धार किया। और इसका गहरा भावार्थ क्या है? वो ये कि धरती माँ यानी हमारा पर्यावरण, हमारा आधार, उसकी रक्षा ही असल में धर्म की रक्षा है। वाह। पृथ्वी हमें पालती है, हमारा आधार है। उसे संकट से उबारना परम कर्तव्य है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत तो है ही, पर साथ ही ये आज के समय में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अहमियत को भी जैसे रेखांकित करता है। धरती माँ की रक्षा ही धर्म की रक्षा, ये तो बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है।
चलिए अब उस अवतार की बात करते हैं जो भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की कहानी। जी, प्रहलाद जो असुर राजा हिरण्यकशिपु के बेटे थे पर विष्णु के परम भक्त थे और पिता को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। हाँ, हिरण्यकशिपु को वरदान मिला हुआ था, बड़ा जटिल वरदान था। न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। बाप रे। और जब उसने प्रहलाद से पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है, और प्रहलाद ने कहा हाँ, तो गुस्से में उसने खंबे पे गदा मार दी और तभी खंबे से निकले नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान। बिल्कुल। क्या कल्पना है। और उन्होंने देखिए वरदान की हर शर्त का मान रखा। शाम के समय न दिन न रात, महल की देहरी पर न अंदर न बाहर, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर न जमीन न आसमान, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, उसका वध किया। अद्भुत। स्रोत में उनकी स्तुति भी है, उग्रम वीरम महाविष्णुम, जिसमें उनके उग्र, वीर और सर्वव्यापी रूप का वर्णन है। इसका संदेश तो बहुत शक्तिशाली लगता है। फिर संदेश सीधा और स्पष्ट है, ईश्वर सच्चे भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं, चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगे। ये भक्ति की अटूट शक्ति है, ईश्वर का न्याय है। ये दिखाता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है, खासकर जब वो भक्ति के सामने हो। भक्ति की शक्ति अद्भुत। अच्छा, अहंकार की बात आई तो अगले अवतार वामन का जिक्र आता है। राजा बलि तो बड़े दानी माने जाते थे, फिर भगवान को वामन क्यों बनना पड़ा? हाँ, राजा बलि जो प्रहलाद के पुत्र थे वो बहुत दानी और शक्तिशाली थे, पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके यज्ञ में विष्णु एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक वामन बन के पहुंचे और भिक्षा में मांगा सिर्फ 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। बलि को तो हंसी आ गई होगी और उन्होंने हाँ कर दी। हाँ, और तभी वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। पहले पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्ग, अब तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। तो तब वचन के पग के बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पग उनकी सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। 3 पग में त्रिलोक, कमाल है। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या हुई? अहंकार। हाँ, बिल्कुल। यहाँ संदेश है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की जो विनम्र शक्ति है वो उसे नियंत्रित कर सकती है। दान देना अच्छी बात है, पर दान का या अपनी शक्ति का अहंकार वो विनाशकारी हो सकता है। अच्छा। वामन अवतार विनम्रता की शक्ति और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। मतलब बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, अहंकार नहीं। अहंकार पर विनम्रता की विजय, बहुत गहरा सबक है ये। इसके बाद जो रूप आया परशुराम का, वो तो काफी उग्र माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है। कथाओं के अनुसार उस समय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे शक्ति के नशे में चूर थे, अन्याय कर रहे थे। मतलब अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना भी धर्म हो सकता है, लेकिन इससे कोई भी क्रोध में आकर हिंसा को सही ठहरा सकता है। ये संतुलन कैसे समझें? ये बहुत सही सवाल है। देखिए, ये अवतार दिखाता है कि जब अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएं और शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए बल प्रयोग भी जरूरी हो सकता है। लेकिन यहाँ संदर्भ बहुत अहम है। ये कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं था, ये समाज में फैले अधर्म के खिलाफ एक जरूरी कदम था। ये एक तरह से धर्म युद्ध की नैतिकता पर सोचने को मजबूर करता है, जिसके लिए विवेक और सही उद्देश्य का होना अनिवार्य है। ये हमेशा से एक कठिन नैतिक प्रश्न रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वाकई ये एक जटिल पहलू है। खैर, अब आते हैं उन अवतारों पर जिन्हें हम शायद सबसे ज्यादा जानते हैं। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनकी कहानी तो घर घर में सुनी सुनाई जाती है। पिता के वचन के लिए वनवास गए, सीता हरण हुआ और फिर अधर्मी रावण का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। उनका पूरा जीवन ही देखिए आदर्शों, कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करने का एक उदाहरण है। तो राम अवतार का मुख्य संदेश क्या माना जाए? मर्यादा? हाँ, मर्यादा तो है ही। राम अवतार का सार है धर्म, सत्य, वचनबद्धता, कर्तव्य और मर्यादा। यही आदर्श जीवन और एक न्यायपूर्ण समाज, जिसे राम राज्य कहा गया, उसका आधार है। श्री राम ने खुद कष्ट सहे, लेकिन इन मूल्यों को निभाया। रावण का वध सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, वो अधर्म पर, अहंकार पर, अन्याय पर धर्म, सदाचार और न्याय की विजय थी।
एक आदर्श नेतृत्व का भी प्रतीक है ये। सत्य, कर्तव्य, मर्यादा, ये मूल्य आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। और राम के बाद बात करते हैं कृष्ण की, जिनके रूप और लीलाएं तो अनेक हैं। भगवान कृष्ण का जीवन तो घटनाओं और उपदेशों से भरा पड़ा है। बचपन में कंसवध से लेकर महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन, और सबसे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान। हाँ, गीता। ये सब धर्म की स्थापना के लिए ही था। गीता का उपदेश तो कृष्ण अवतार का केंद्र बिंदु माना ही जाता है। बिल्कुल, कृष्ण अवतार का मुख्य संदेश गीता में ही है। कर्मयोग मतलब बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना, और भक्ति यही जीवन जीने का सही तरीका है। उन्होंने गीता में साफ कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, यानी सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। ये अवतार कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम है। कर्म, योग और भक्ति, जीवन का सार। अच्छा, अब 9वें अवतार पर आते हैं, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा चौंका दे। बुद्ध अवतार। क्या विष्णु ने बुद्ध का भी रूप लिया? हाँ, कई पौराणिक परंपराओं में, विशेषकर वैष्णव परंपरा में, भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। अच्छा। उन्होंने दुनिया को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। उन्होंने वैदिक यज्ञों में जो पशु हिंसा होती थी उसका विरोध किया और आत्मज्ञान, ध्यान, शांति इन पर जोर दिया। श्रोत में एक श्लोक उन्हें शांताय धर्मदेश प्रवर्तिने कहता है, मतलब शांति के लिए धर्म का उपदेश देने और चलाने वाले। तो इसका संदेश क्या हुआ? क्या ये परशुराम या कृष्ण के संदेश से अलग है? क्योंकि वहां तो बल प्रयोग भी था। हाँ, ये एक अलग पहलू दिखाता है। बुद्ध अवतार का भावार्थ है कि अहिंसा और करुणा ही मनुष्य का परम धर्म है। आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और सभी जीवों के प्रति दया का मार्ग। ये साबित करता है कि धर्म की स्थापना हमेशा शस्त्रों से ही नहीं होती। प्रेम, करुणा, शांति और ज्ञान ये भी उतने ही शक्तिशाली हथियार हैं। हर युग की जरूरत अलग होती है, शायद यही संदेश है। अहिंसा और करुणा, वाकई बहुत गहरा संदेश। और अब इस श्रृंखला के अंत में 10वां अवतार, जो अभी भविष्य में है, कल्कि अवतार। जी, मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कैसा रूप होगा उनका? कहते हैं वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, और वे सभी दुष्टों का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे, जिससे सतयुग का आरंभ होगा। तो ये भविष्य की आशा का प्रतीक है कि अंत भला ही होगा। बिल्कुल, कल्कि अवतार भविष्य के लिए आशा और न्याय का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो जाए, अंत में जीत धर्म की ही होगी। अधर्म का विनाश निश्चित है। ये एक चक्र के पूरा होने का संकेत है। विनाश के बाद नवनिर्माण और धर्म की पुनर्स्थापना। एक तरह से कॉस्मिक जस्टिस का आश्वासन है ये। तो ये थे 10 अवतार: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हर एक की अपनी कहानी, अपना रूप, अपना खास संदेश। और अगर इन सबको एक धागे में पिरोएं, तो वो धागा है धर्म संस्थापनार्थाय। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए, चाहे वो ज्ञान को बचाना हो मत्स्य, स्थिरता देना हो कूर्म, धरती की रक्षा हो वराह, भक्त को उभारना हो नरसिंह, अहंकार को झुकाना हो वामन, अन्याय मिटाना हो परशुराम, मर्यादा सिखानी हो राम, कर्म भक्ति का मार्ग दिखाना हो कृष्ण, करुणा फैलानी हो बुद्ध, या फिर अंततः अधर्म का नाश करना हो कल्कि। हर रूप, हर लीला का उद्देश्य यही रहा। ये सोचना ही कितना आश्चर्यजनक है कि एक ही परम शक्ति इतने अलग अलग रूपों में अलग अलग समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रकट हुई। धर्म, सत्य, न्याय, करुणा, स्थिरता, भक्ति, ये सब अलग अलग अवतारों में चमकते दिखते हैं। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। ये 10 अवतार हमें दिखाते हैं कि परमात्मा ने हर युग की चुनौती के अनुसार रूप धरा। आज का युग, हमारा समय, इसकी अपनी चुनौतियां हैं। सामाजिक अन्याय है, पर्यावरण का संकट है, नैतिक पतन है, सूचना का युद्ध है, बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इन प्राचीन कथाओं से मिले धर्म, कर्तव्य,
न्याय, करुणा और स्थिरता के सबक आज हमें व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर रास्ता दिखाने में कैसे मदद कर सकते हैं? क्या इन अवतारों के संदेशों में आज की समस्याओं के हल छिपे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचना बनता है। इन कथाओं का महत्व शायद कभी कम नहीं होगा। वो जो स्रोत के अंत में विष्णु की स्तुति है, शांताकारम भुजग शयनम, हाँ, बहुत सुंदर स्तुति है। वो उनके शांत शेषनाग पर शयन करने वाले विश्व के आधार रूप का ध्यान कराती है। उम्मीद है इन कथाओं में छिपे संदेश हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।